आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आज की क्लास में हम थ्योरम नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि थ्योरम नंबर 1 से मिलती जुलती है, लेकिन इस थ्योरम को थ्योरम 1 से आसान माना जाता है। अब वो तो जब हम पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा कि आसान क्यों माना जाता है। सो इस थ्योरम में भी ज्यादा केसेस नहीं है, बहुत जल्दी वीडियो ये खत्म हो जाएगी और बहुत ही कम क्वेश्चंस इससे रिलेट रखते हैं, तो हम बहुत कम क्वेश्चंस में ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं थ्योरम नंबर 2 में लिखा है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स देन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इज। तो बेसिकली थ्योरम नंबर 2 जो है वो भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने से रिलेटेड ही है। ठीक है, आप जब भी नोट्स बनाएं तो याद रखिएगा, जो थ्योरम नंबर 1 है उसके सामने जरूर लिख लेना कि वो जो थ्योरम नंबर 1 है वो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए यूज होती है, और थ्योरम नंबर 2 भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए ही यूज होती है। तो ये भी लिखते रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, आप साइड में ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी थ्योरम्स हम करेंगे जिसमें कॉस्ट प्राइस आएगी या सेलिंग प्राइस आएगी, उसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की बात नहीं होगी। ठीक है, तो वो मैं आपको साथ में लिस्ट देता भी रहूंगा। चलिए ठीक है, तो यहां पे आप क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, ठीक है, मैंने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, एक से ज्यादा सामान खरीदे और उसकी कुछ कीमत दी उसके बदले में, जो कि कॉस्ट प्राइस होती है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स। और मैंने उतने में ही, जितने में मैंने सामान खरीदा था उतने में ही सामान को बेचा, लेकिन जो सामान जितना मैंने खरीदा था उसको मैंने कम करके बेचा। कहने का मतलब उनमें से एक दो चीजें अपने पास रख ली और फिर उतने में ही बेचा। तो अब सोच के बताओ कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ। चलो ठीक है, एक एग्जांपल से करते हैं इसको। मान लेते हैं मैंने 10 टॉफीज खरीदी है, चलिए 10 ऑरेंजेस खरीदे। ठीक है, मैंने 10 ऑरेंजेस खरीदे। देखिए, फल वगैरह सेहत के लिए अच्छा होता है। और कितने में खरीदे? मान लेते हैं 50 रुपीज में खरीदे थे। ठीक है, 10 ऑरेंजेस कितने में खरीदे? 50 रुपीज में। तो ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई ना ऑरेंजेस की, ये क्या हो गई? ये कॉस्ट प्राइस हो गई। अब मैंने उसको बेच भी दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, काफी सेहत बन गई है तो एक दो खा के काम चला लेंगे, बाकी बेच देते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको बेच दिया और बेचा भी कितने में? 50 रुपए में। 50 रुपए में ही बेचा। तो इसका मतलब जितना पैसा मेरी जेब से गया था उतना ही वापस आ गया। मानते हो? बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये बता रहा है आपको कि जब आपने बेचा तो उसमें से उतने संतरे नहीं बेचे जितने आपने खरीदे थे। ठीक है, तो इसमें से आपने कुछ संतरे बचा लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 8 संतरों को ही बेचा 50 रुपए में, तो क्या फायदा नहीं हो गया आपको? अब फायदा हमेशा पैसे से रिलेटेड थोड़ी होता है। अब आप ये सोचोगे कि भाई नोट आ रहे हैं तो मेरे को फायदा हो गया, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कोई वस्तु से भी तो फायदा हो सकता है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बच जाए और पैसे भी उतने आ जाए तो आप उस जो भी चीज है उसका यूज कर सकते हो, उसको कंज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे तो फ्रूट्स हैं, आप उसको खा सकते हो, सेहत बना सकते हो। मानते हो ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में है ना, इस गलत फहमी से तो दूर ही रहना कि हमेशा पैसे से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा। इसमें अलग अलग तरीके के आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर हमको इस थ्योरम में देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको ज्यादा डीप में जाने की इसमें जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको ये कॉन्सेप्ट जरा बता दूं, जिससे आपको थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 1 में आसानी हो। थ्योरम नंबर 1 में क्या था स्टूडेंट्स? उसमें दोनों ही चीजें अलग अलग थी। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि मैं यहां पर क्वांटिटी और प्राइस अलग लिख रहा था और दूसरी लाइन में जो क्वांटिटी और प्राइस दिया होता वो अलग था। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें जो प्राइस होगा वो सेम होगा। इतना क्लियर? तो यहां पर हमको प्राइस जो है वो सेम मिल रहा है, बस जो क्वांटिटी है ना वो अलग अलग करनी है। आपको सामान में फायदा ढूंढना है। ठीक है, चलो अब हम एक बार और पढ़ते हैं इसको। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसमें जब ये सेम हो गया ना तो इसको इसको हटा दिया जाता है। इस चीज को हटा के, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल हटा देंगे इसको फॉर्मूले से। तो एक्स मान लिया है इसको और वाई मान लिया है जो आपने बेचा, जितना सामान बेचा। तो अगर हम बात करते हैं एक्स आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स,
देन प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे इस केस में तो प्रॉफिट ही हो रहा है जो मैंने एग्जांपल लिया। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती तो फॉर्मूला ये है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 100। तो x क्या है, x है जो पहले खरीदते समय आपने जितना सामान लिया था, और y क्या है, बेचते समय जब आपने जितना सामान दिया है। तो जैसे ही ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मिल जाएं, आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूले पुट करके आंसर निकाल देना। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो भाई देखो, उसने खरीदे ज्यादा है बेचे कम है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉफिट का बनता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, भाई सीधी सी बात है, 10 माइनस 9 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको पता है ये हो गया 1, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 अपॉन 9%। तो इसका जो आंसर आएगा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन आप करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 1 अपॉन 9%। और क्योंकि ये प्लस में आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आदमी है जो काम कर रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। अगर माइनस में आता तो लॉस होता। अब आप कहोगे सर माइनस वाला एक एग्जांपल लेके दिखाओ, बिल्कुल लेते हैं। अच्छा मान लो स्टूडेंट्स, इसी केस में, इस केस में मैंने क्या किया था, 10 ऑरेंजेस लाया था 50 रुपीज के। अच्छा जब मैंने इसको बेचा, ठीक है, अब मान लो ये 10 ऑरेंजेस 50 रुपीज के लाया, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 ही लाया, हो सकता है 20 लाया हो, 30 लाया हो, रेट के हिसाब से, मतलब हर 10 पे 50 रुपए मैंने दिए, हो सकता है 100 रुपए के लिए आया हो, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये शॉपकीपर्स वगैरह क्या करते हैं, ये ऐसा थोड़ी 1 किलो 2 किलो लेके थोड़ी रखते हैं, तो बहुत सारा सामान लेके रखते हैं, फिर अपने हिसाब से बेचते हैं उसको रेट के हिसाब से। तो मान लेते हैं जहां से मैंने खरीदा था वो 50 रुपए में 10 ऑरेंजेस दे रहा था, तो मैंने बहुत सारे ऑरेंजेस लेके रख लिए, मेरे पास 500 रुपए थे तो मैंने ऑरेंजेस लेके रख लिए, आप ऐसा समझो उसमें। अब ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें 10 से ज्यादा बेचने पड़ेंगे तभी तो लॉस होगा। तो सेम कीमत पे क्या हुआ, मुझे कोई ना कोई मजबूरी आई, कोई सामान खरीद नहीं रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ा, सेम कीमत पे 12 ऑरेंजेस को बेचना पड़ा। मैंने कहा चलो भाई अब हमको दुकान खाली करनी है, इससे पहले ऑरेंजेस खराब हो जाएं, ठीक है, कोई यूज ना कर पाए, इसको सस्ते में निकालो। इतना क्लियर है, तो यहाँ पे लॉस हो गया। अब आप जब इसको इस वैल्यू में पुट करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। क्लियर, चलो इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन ही है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 10 में से 12 माइनस करेंगे और अपॉन 12 तो होगा ही, मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर, अब मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे 2/12 हो गया, 2/12 को क्या लिख सकता हूं, 1/6 लिख सकता हूं, तो 100/6 हो गया, और कटने के बाद 50/3 हो जाएगा, और 50/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/6 16 2/3% का लॉस होगा। यहां पर माइनस में आंसर जरूर लिखना, क्योंकि यहां पे जो माइनस होने के बाद क्या आएगा, -2 आएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे माइनस में आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, लॉस हो गया इस बार उसको। आई होप ये चीज क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहां देख सकते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो इसमें ज्यादा खरीदा है और सेम अमाउंट में कम को बेचा है, तो ये भी केस जो है वो प्रॉफिट वाला ही है। हालांकि लॉस वाले केस अगर आते हैं तो आपको इसी थ्योरम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस, तो अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम उसी थ्योरम से 20 माइनस 16/16 मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, 4/16 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इसका मतलब ये 4 हो गया और ये 25%। क्लियर, देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है हमारा। तो इसी तरह से आपको इस थ्योरम को अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स एक चीज और समझिए ध्यान से, जो अगला क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूं उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और उससे सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ही नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी उसका आंसर देने में। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अभी हम कर क्या रहे हैं, अगर इस थ्योरम को और थोड़ा ध्यान से समझे तो ये x माइनस वाई क्या है,
जो x माइनस वाई थ्योरम में सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है, ये क्या है? ये है क्वांटिटी गेन्ड, क्वांटिटी जितना भी हमको फायदा हुआ क्वांटिटी में, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। अब देखिए यहां पर इस एग्जांपल पे अगर मैं वापस चलूं तो यहां पे मुझे कितने ऑरेंजेस का फायदा हुआ था? मेरे पास 2 एक्स्ट्रा ऑरेंजेस बच गए थे ना, 2 एक्स्ट्रा ऑरेंजेस बचे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मैंने ऊपर लिखा है स्टूडेंट्स, ये क्या है? क्वांटिटी गेन्ड, जितना मुझे फायदा हुआ। हालांकि रुपए की बात नहीं हो रही है यहां पे हो रही है जो भी थिंग या कोई भी गुड हम परचेज कर रहे हैं उसकी। तो फिलहाल यहां पे ऑरेंजेस कितने थे? यहां पर 2 थे, तो ऊपर आपने लिख दिया गेन, ठीक है। तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये है गेन, जितना भी गेन हुआ। अच्छा ठीक है, इतना समझ आ गया। नीचे क्या लिखा हुआ है? वाई। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड, जाहिर सी बात है जो हमने बेचा है वही तो है ये क्वांटिटी सोल्ड। तो नीचे हमेशा क्वांटिटी सोल्ड लिखना और ऊपर हमेशा गेन लिखना, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपको आंसर निकाल देना। ये हर केस में करना। अब कभी कभी क्वेश्चन घुमा के देते हैं, अब मैं अगला क्वेश्चन जब लिखूंगा तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से वो घुमाते हैं। तो हमेशा याद रखना ये जो थ्योरम है ये बेसिकली क्वांटिटी गेन को ऊपर रख रही है और क्वांटिटी सोल्ड को नीचे रख रही है। अब यहां पे स्टूडेंट्स आपके मन में कंफ्यूजन आनी चाहिए कि सर आपने हमेशा हमको ये बताया कि नीचे तो कॉस्ट प्राइस रहता है हमेशा, है ना। गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला था? गेन परसेंट का जो फॉर्मूला था, गेन परसेंट का गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही था ना फॉर्मूला। अब नीचे तो सीपी लगाते थे हमेशा, लेकिन यहां पर सेलिंग वाला कैसे आ गया? तो स्टूडेंट्स इतना याद रखो, ये तो मनी की बात होती थी ना, जब पैसों की बात होती थी तो सीपी लगाते थे, लेकिन यहां पे तो हम सामान की बात कर रहे हैं। तो नीचे तो क्वांटिटी सोल्ड जो है, तो इसका मतलब ये तो जो सामान बेचा है उसके बारे में बात हो रही है, उसके पैसों के बारे में बात नहीं हो रही। इतना क्लियर? तो इसीलिए यहां पर नीचे क्वांटिटी सोल्ड आ सकता है। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है आई सेल 10 आर्टिकल्स फॉर द सेम मनी आई पेड फॉर 12 आर्टिकल्स, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पर बोल रहा है कि 10 आर्टिकल्स जितने में मैंने बेचे, ठीक है, 10 आर्टिकल्स उसने बेचे। देखिए इस बार बेचने वाला अमाउंट पहले दे दिया, बेचने वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो बेचने वाली क्वांटिटी इसने पहले दे दी और खरीदने वाली जो क्वांटिटी है वो बाद में दी है। तो इस पे भी नजर रखना, क्योंकि ऊपर वाले जो थ्योरम लिखी है उसमें क्या लिखा हुआ है? खरीदने वाली पहले और बेचने वाली बाद में, ठीक है। तो यहां पर भी हम नजर रखेंगे। और एक्स कौन सा लेते थे? एक्स लेते थे जो खरीदा होता था, ठीक है, कॉस्ट या परचेज्ड, ठीक है। कॉस्ट नहीं लिख के यहाँ पे परचेज्ड लिख देते हैं। जो खरीदा होता था वो एक्स लिखते थे हम, और जो बेचा होता था वो वाई लिखते थे। ये हमको पता है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो है ये y की वैल्यू है और ये जो है ये x की वैल्यू है। इतना भी क्लियर हो गया हमको। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मूले से पहले जो मैंने अभी आपको थ्योरम के बारे में एक चीज बताई थी उसको भी याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि गेन ऊपर लिखते हैं और नीचे सोल्ड लिखते हैं, जितना भी सामान बेचा है मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, परसेंटेज लगा के आंसर आ जाता है। यही बताया था मैंने अभी। तो अगर इस तरह से देखोगे ना क्वेश्चन तो और भी ज्यादा आसान दिखेगा। अब देखते हैं, उसने 10 आर्टिकल बेचे जितने में 12 आर्टिकल खरीदे थे। तो जाहिर सी बात है उसके पास 2 आर्टिकल बच गए, तो उसको गेन कितने का हुआ? उसको गेन हुआ 2 का। इतना क्लियर है? आप क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसका मतलब समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आप दोबारा पढ़ें क्वेश्चन को, उसने बोला है आई सेल 10 आर्टिकल्स फॉर द सेम मनी आई पेड फॉर 12 आर्टिकल्स। तो जितने में मैंने 10 आर्टिकल बेचे उतने में 12 आर्टिकल खरीदे थे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा खरीदे थे, तो 2 का फायदा हो गया ना उसको, ठीक है। अब नीचे क्या लिखता हूं मैं? जितने बेचे, सोल्ड। तो इसका मतलब सोल्ड वाला कौन सा है स्टूडेंट्स? 10 है सोल्ड वाला, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो गेन तो प्लस में आ गया ना यहाँ पे, तो लॉस की तो बात ही नहीं हुई उसकी। तो अगर मैं इसको काट देता हूं तो 20% मेरा आंसर आ गया है, जो कि प्लस में आंसर आया है। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए यहां पर -20 और +20 दोनों दिए हुए हैं, तो फिलहाल जो मेरा आंसर होना चाहिए वो प्रॉफिट वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा। बाय सेलिंग 66 मीटर ऑफ क्लोथ अ पर्सन गेन्स 22 मीटर, फाइंड गेन परसेंट। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक शॉपकीपर है जो कि 66 मीटर क्लोथ, मतलब एक कपड़ा है उसके पास जिसका 66 मीटर अगर वो बेचता है तो उसको 22 मीटर का फायदा हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर कहने का क्या मतलब है कि अगर वो इतना कपड़ा बेचता है, देखिए यहां पे क्वांटिटी की ही बात हो रही है, यहां पे प्राइस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर 66 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसको इसका जो 22 मीटर होता, उतना अमाउंट होता, उसका फायदा हो जाता है, अगर अमाउंट की बात करें। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर मान लेते हैं कि 66, देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 66 मीटर अगर 600 रुपए का कपड़ा वो बेचता है, ठीक है, 600 रुपए का कपड़ा बेचता है तो उसे उसमें है ना 200 रुपए का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब 200 रुपीज का फायदा हो रहा है। अगर इसको मैं समझाते हुए चलूं आपको, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स अभी फिलहाल तो रुपए की इसमें जरूरत है नहीं, करना क्या है, वही जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी। थ्योरम में क्या बताया था स्टूडेंट्स, गेन ऊपर लिखना है, सोल्ड नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना है, यही बताया था। तो यहां पर तो स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, ये तो सेलिंग वाला आपको दिया हुआ है ना, इतना ही क्वांटिटी सेल कर दी है उसने, बेच दी है, तो इसका मतलब ये तो आपको वाई दे दिया है। ठीक है, तो थ्योरम के हिसाब से वाई दे दिया है। और यहां पे क्या दे दिया, अब पर्सन गेन्स 22 मीटर, अब यहां पर तो गेन उठा के दे दिया आपको सीधा, तो यहां पर x की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर गेन उठा के दे दिया है तो भाई इस पूरे की जगह x माइनस वाई की जगह 22 आप खुद ही लिख दो, उसमें आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को आप यहां पे माइनस मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो कॉस्ट प्राइस जब दी होती है तब होता है, जब वो खरीदी परचेस्ड क्वांटिटी दी होती है तब आपको करना होता है इसमें। ठीक है, तो क्लियर, ये चीज आपको इतनी याद रखनी है कि अगर गेन दिया हुआ है तो सीधा यहाँ पे 22 मैंने उठा के लिख दिया है, और सोल्ड कितना बेचा गया है तो ये 66 यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स थ्योरम को थोड़ा सा गहराई में देखने की भी जरूरत है, ये नहीं कि आपको जो वैल्यू दी गई है आप जल्दी जल्दी पुट करके गलत सलत आंसर निकाल दो। तो थ्योरम में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि x की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, और अगर गेन दिया हुआ है तो उसको x माइनस वाई की जगह आप वैसे भी पुट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया 1/3, और 3 और 100 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालते हैं तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 33 1/3%। ठीक है, 33 1/3% इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आसान थ्योरम है लेकिन थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई ये छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का यूज करना होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म करते हैं अपनी ये क्लास। आई होप इस क्लास में कराए गए सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगली क्लास में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।